द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। द 48 लॉ ऑफ पावर में अब तक हमने नियम 1 सुना है, जिसमें हमने समझा और जाना कि कैसे आपको अपने आसपास के लोगों से चालाक और तेज रहना है और अपने बॉस को अपने अनुसार उपयोग में लाना है। यदि आपने अभी इसे नहीं सुना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर सुन सकते हैं। और आज हम एपिसोड 2 पर दूसरे नियम के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका टाइटल है मित्रों पर कभी ज्यादा भरोसा ना करें, शत्रुओं से काम लेना सीखें। अब नियम को सुनकर आपको लग रहा होगा कि ऑथर कैसी कैसी बातें करते हैं। भला कोई दुश्मन दोस्त से अच्छा हो सकता है? भला हमारा दुश्मन हमारे लिए क्यों ही काम करेगा? आपके मन में ये सवाल तो उठ ही रहा होगा, लेकिन आपको आपके सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे। अब आखिर इस नियम को लेकर ऑथर की क्या मानसिकता है, उसे समझ लेते हैं। तो ऑथर इस नियम की मानसिकता पर कहते हैं कि मित्रों से सावधान रहें। मित्र बहुत जल्दी से ईर्ष्या करने लगते हैं, इसलिए वे आपको बहुत जल्दी धोखा भी देंगे। मित्र भविष्य में कष्ट का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय अगर आप किसी पुराने शत्रु को काम पर रखेंगे तो वह मित्र से ज्यादा वफादार होगा, क्योंकि उसे बहुत कुछ साबित करना है। दरअसल आपको शत्रुओं से नहीं बल्कि मित्रों से डरना चाहिए। अगर आपका कोई शत्रु नहीं है तो शत्रु बनाने के तरीके खोजें। चलिए कहानी से हम इस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। अपने शत्रुओं से लाभ लेना सीखें। सम्राट ही एरो को एक बार उनके एक शत्रु ने बताया कि उनके मुंह से बदबू आती है, बहुत ज्यादा बदबू आती है। सम्राट को यह बात बहुत बुरी लगी और महल में पहुंचते ही उन्होंने रानी को फटकारा, तुमने मुझे कभी इसके बारे में क्यों नहीं बताया? रानी चरित्रवान, पवित्रता और भोली थी। उसने कहा, स्वामी, मुझे लगा कि शायद सभी मर्दों के मुंह से इसी तरह की बदबू आती होगी। इस तरह से यह स्पष्ट हो जाता है कि जो दोस्त स्पष्ट दिखाई देते हैं उनके बारे में हमारे शत्रु हमारे मित्रों से ज्यादा जानते हैं। इसलिए अपने टीम में एक दुश्मन को जरूर रखें। इससे आपको आपकी कमियां पता चलती रहेंगी। यह स्वाभाविक है कि जरूरत पड़ने पर हम अपने मित्रों को काम पर रखना चाहते हैं। यह दुनिया क्रूर है और आपके मित्र उसकी क्रूरता को कम करते हैं। इसके अलावा आप उन्हें अच्छी तरह से जानते भी हैं। मित्रों के होते हुए किसी अजनबी पर निर्भर क्यों रहें? दिक्कत यह है कि अक्सर आप अपने मित्रों को उतनी अच्छी तरह से नहीं जानते जितना आपको लगता है। मित्र अक्सर बहस टालने के लिए आपकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। आपको कष्ट न पहुंचे इसलिए वो अपने अप्रिय गुण छिपा लेते हैं। आप जब मजाक करते हैं तो वे थोड़ा ज्यादा हंसते हैं। क्योंकि ईमानदारी और सच्चाई से मित्रता की नींव मजबूत नहीं होती, इसलिए वास्तव में आपको यह पता ही नहीं होता कि आपके बारे में आपके मित्रों की असली भावनाएं क्या हैं। मित्र आपके मुंह पर तो यही कहेंगे कि उन्हें आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है, आपका गाना बजाना बेहद पसंद है, आपके कपड़ों का चयन बेहद सुंदर लगता है। हो सकता है वे सचमुच आपकी तारीफ कर रहे हों, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। जब आप अपने किसी मित्र को नौकरी पर रखने का निर्णय लेते हैं तो आपके सामने वे गुण धीरे धीरे सामने आने लगते हैं जिन्हें उसने अब तक छिपा रखा था। अजीब बात यह है कि आपकी उदारता के कारण काम के बीचों का संबंध और संतुलन बिगड़ जाता है। सभी लोग यह महसूस करना चाहते हैं कि उन्हें यह अवसर अपने दम पर मिला है, इसलिए आपका एहसान उन्हें बोझ की तरह लगता है। वे जानते हैं कि उन्हें योग्यता के कारण नहीं बल्कि मित्रता के कारण नौकरी मिली है। मित्रों को नौकरी देने में एक एहसान छिपा होता है जिससे वे मन ही मन परेशान हो जाते हैं। मित्रों का प्रयोग करने या उन्हें नौकरी पर रखने में समस्या यह है कि इससे आपकी शक्ति निश्चित रूप से सीमित हो जाएगी। बहुत कम मामलों में ही ऐसा होता है कि मित्र किसी काम के लिए सबसे योग्य व्यक्ति हों और आपकी मदद करने में सबसे ज्यादा सक्षम हो। अंतिम विश्लेषण में हमें यह पता चलता है कि योग्यता और क्षमता मित्रता की भावनाओं से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। कामकाज की सभी स्थितियों में लोगों के बीच थोड़ी दूरी होनी चाहिए। आप मित्र बनाने की नहीं बल्कि कोई काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और मित्रता चाहे सच्ची हो या झूठी इस तथ्य को ढक लेती है। शक्ति की चाबी यह है कि आप में यह मूल्यांकन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा फायदा कौन पहुंचा सकता है। दूसरी ओर आपके शत्रु सोने की एक ऐसी अनछुई खान है जिसका खुदाई करना आपको सीखना चाहिए। नेपोलियन का विदेशी मंत्री टेलीरेंड 1807 में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि नेपोलियन फ्रांस को बर्बादी के रास्ते पर ले जा रहा है, इसलिए उसके खिलाफ विद्रोह करना चाहिए। टेलीरेंड सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र करने के खतरों को अच्छी तरह जानता था। उसे एक साथी की जरूरत थी। उसने सोचा, इस तरह के अभियान में वह किसी मित्र पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुफिया विभाग के प्रमुख फोके को चुना, जो उसका सबसे बड़ा शत्रु था और जिसने उसकी हत्या करवाने की भी कोशिश की थी। वह जानता था कि उन दोनों की पुरानी नफरत के कारण भावनात्मक समझौते का अवसर मिलेगा। वह जानता था कि फोके उससे कोई आशा नहीं रखेगा और यह साबित करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेगा कि टेलीरेंड ने उसे चुनकर कोई गलती नहीं की है। जो व्यक्ति कुछ साबित करना चाहता है वह आपके लिए जमीन आसमान एक कर देगा।
अंत में टेलीरैंड यह जानता था कि फोके के साथ उसका संबंध आपसी स्वार्थ पर निर्धारित होगा और मित्रता की व्यक्तिगत भावनाओं द्वारा दूषित नहीं होगा। उसका चुनाव सही साबित हुआ। हालांकि वो नेपोलियन को सिंहासन से उतारने में सफल नहीं हुए। जब इतने शक्तिशाली और परस्पर विरोधी दो व्यक्तियों ने मिलकर सम्राट के खिलाफ मुहिम छेड़ी तो जनता ने भी इसमें उत्सुकता दिखाई और धीरे धीरे सम्राट के प्रति विरोध बढ़ने लगा। टेलीरैंड और फोर्क के बीच सुखद कार्यकारी संबंध बने रहे। इसलिए जब भी मौका मिले अपने दुश्मन के प्रति दुश्मनी को दफन कर दें और उसे अपनी सेवा में रखने की कोशिश करें। शत्रुओं की मौजूदगी में विचलित या दुखी ना हो। आप मित्रों के बजाय शत्रु के साथ बेहतर स्थिति में होते हैं, क्योंकि मित्रों के मामले में आपको यह मालूम नहीं होता कि आपके छिपे हुए कौन से मित्र दरअसल आपके शत्रु हैं। शक्तिशाली व्यक्ति संघर्ष से लाभ उठाता है और अपने शत्रुओं का इस्तेमाल करता है। ऐसा करके वह उस आत्मविश्वासी योद्धा की छवि बना लेता है जिस पर असंभव कार्य की स्थिति के समय में विश्वास किया जा सकता है। वफादारी का फंदा। आप जानते हैं कि अगर आप शेर के मुंह में उंगली रखेंगे तो इसका परिणाम क्या होगा, इसलिए आप ऐसा नहीं करते हैं। मित्रों के साथ आप इस तरह की सतर्कता नहीं रखते, इसलिए अगर आप उन्हें नौकरी पर रखेंगे तो वे आपके प्रति वफादार बनकर आपको कच्चा चबा जाएंगे। इसलिए विशेषज्ञों की राय है कि यह सीखें कि अपने लाभ के लिए दुश्मनों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आपको धार की तरफ से तलवार नहीं पकड़नी चाहिए, वरना आपका हाथ कट जाएगा। इसके बजाय आपको हैंडल की तरफ से तलवार पकड़नी चाहिए ताकि आप खुद की रक्षा कर सकें। बल्तेसर प्रेसियन ने क्या खूब कहा है, बुद्धिमान व्यक्ति अपने शत्रुओं से भी काम लेता है, जबकि मूर्ख व्यक्ति अपने मित्रों से हानि उठाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम अगले नियम को समझेंगे। तो अगले एपिसोड को सुनने और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करें और सुनते रहें राइडेज वी बुक विथ मी।